झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा की जा रही थी। राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि झारखंड विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आंधी चलेगा। और यह बातें तब ज़्यादा जोर शोर से चर्चा का विषय बन गया जब सूबे के मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन को कथित तौर पर जेल जाना पड़ा। और उसके तुरंत बाद उस परिवार की बड़ी बहू झारखंड मुक्ति मोर्चा की कद्दावर नेता सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई एक आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तब यह जो चर्चा है वह और जोर शोर से झारखंड की राजनीति में होने लगा। और उसके बाद झारखंड की राजनीति में एक महिला का प्रवेश होता है जिसका नाम कल्पना मुर्मू सोरेन है। कल्पना मुर्मू सोरेन 10 वर्ष में जिस तरह से झारखंड की राजनीति को परखा है, जिस तरह से झारखंड की राजनीति में उभर करके सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा परिचर्चा का विषय विधानसभा चुनाव के पहले किया जा रहा था, वह कहीं ना कहीं वर्तमान समय में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि एक तरफ जहां हेमंत सोरेन मोर्चा को संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एक तरफ मोर्चा संभाले हुए हैं, तो तीसरी तरफ एकमात्र जो फ्रेम में आप महिला देख रहे हैं यह कल्पना मुर्मू सोरेन है। और अकेले कल्पना मुर्मू सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ झारखंड की राजनीतिक कमान को संभाले हुए है। हर मंच से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो दहाड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो हमलावर है। कहीं ना कहीं इस झारखंड की राजनीति में यह चर्चा का विषय बन गया है कि एक अकेली महिला 10 महीने के राजनीतिक कार्यकाल में जितना मुखर होकर के राजनीति में सामने निकल करके आई है, जिस तेवर में वो बातचीत करती है, वह तेवर झारखंड की राजनीति का चर्चा का विषय बन गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि यह एक ऐसी साधारण महिला है, एक ऐसी गृहिणी रही है जो घर परिवार को संभालने का काम करती थी, लेकिन जब पति हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा उस वक्त कल्पना मुर्मू सोरेन रोते बिलखते हिम्मत दिखाते हुए झारखंड की राजनीति में प्रवेश की। और उन आंसुओं को भी आपने देखा होगा, जब हेमंत सोरेन जेल गए तो कल्पना मुर्मू सोरेन मंच से रोती हुई बिलखती हुई दिखाई दी अपने पति को लेकर के, अपने पति के वियोग में। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन झारखंड में काम कर रहे थे उस काम की प्रशंसा पूरे देश में किया जा रहा था और एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर कई पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो आप देखिए कि झारखंड की राजनीति में कल्पना मुर्मू सोरेन एक अकेली ऐसी महिला है जो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे देश के पीएम प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंता बिस्व शर्मा, तमाम लोगों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके कई एक कारण है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो महिला है जिस भी ये जनसभा में जाती है, उस जनसभा में जाने के बाद सीधे तौर पर वहां की जो आम आवाम लोग हैं उस आम आवाम लोगों से वो मिलती जुलती है। उन लोगों से झारखंड की जो योजनाएं हैं, हेमंत सोरेन के कार्यकाल की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में उन लोगों से सीधा वो बातचीत करती है, उनसे जुड़ने की कोशिश करती है और उनसे वो हाल चाल पूछती है कि आपके दादा के कार्यकाल में, आपके भाई के कार्यकाल में, आपके भतीजे के कार्यकाल में, आपके बेटा के कार्यकाल में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया गया है, जिन योजनाओं को लागू किया गया है, क्या उन योजनाओं का लाभ आप लोगों को सीधा तौर पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैया सम्मान योजना के तहत जो 1000 रुपया देने की घोषणा हमारी सरकार की है, क्या वो 1000 रुपया आप तक सीधे तौर पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड को लेकर के छात्रों से सीधे तौर पर वो बातचीत करती है। और कहीं ना कहीं ऋण, कृषि ऋण की जो माफी हुई है, बिजली बिल की जो माफी हुई है, इन तमाम विषयों को लेकर के जो लोगों से जब वो मिलती जुलती है, वो मिलने जुलने के दौरान लोगों से वो सीधे तौर पर बातचीत करती है वो और जानने और समझने की कोशिश करती है। मन से जो हुंकार भरती है, मन से जो वो बातचीत करती है, जिस तेवर में वो भाषण देती है, वह भाषण झारखंड के साथ साथ पूरे भारत जो देश है उस भारत की राजनीति में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि मात्र 10 महीना कल्पना मुर्मू सोरेन का राजनीति में प्रवेश करे हुए हुआ है, लेकिन इस 10 महीने के कार्यकाल में जितना परिपक्वता के साथ अपनी बातों को कल्पना मुर्मू और जितने साफ सुथरे तरीके से रखती है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वह बातें जो है चुभते हुए भी दिखाई देती है। और इसका तोड़
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निकालने की कोशिश कर रही है, हर वह तरकीब अपना रही है कि कैसे इस महिला की आंधी को रोका जाए। क्योंकि यह बातें विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चलेगी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इंडिया गठबंधन की आंधी, हेमंत सोरेन की आंधी और कल्पना मुर्मू सोरेन की आंधी जो झारखंड प्रदेश में देखा जा रहा है, उससे यह प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल झारखंड में कमजोर दिखाई दे रही है। और उनके जो बैटिंग पिच तैयार की हुई है, उस बैटिंग पिच पर हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है वो खुल करके उस पर बैटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि जो कल्पना मुर्मू सोरेन है, एक तरफ छठ पर्व मनाती हुई दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ मंच से जो है वो भाषण करते हुए दिखाई दे रही है। तो अपनी संस्कृति परंपरा को भी वो कहीं ना कहीं संरक्षित संजोने की काम भी जो है कर रही है। तो एक तरीके से सियासत, संस्कृति और संस्कार तीनों चीजों को जो है वह प्रतीत करते हुए दिखाई दे रही है। और आप सीधे तौर पर उनके हाथ में जो तीर धनुष है, उस तीर धनुष को उठा करके कल्पना मुर्मू सोरेन ने यह शंखनाद कर दिया है, यह कसम खाया है। और सीधे तौर पर उनके भाषणों में भी यह साफ दिखाई देता है। और जो कसम है उनका, वह कसम यह है कि जब तक हम झारखंड प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ करके नहीं भगा देंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी को झारखंड प्रदेश से हम समाप्त कर नहीं देंगे, जब तक यहां से उसकी सफाया नहीं कर देंगे, तब तक हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि जो झारखंड प्रदेश है वह आंदोलनकारियों का प्रदेश है, क्रांतिकारियों का प्रदेश है, फूलों झालों की यह धरती है, रुनियों झुनियों की यह धरती है। हम लड़ना जानते हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं, तो लड़ेंगे और जीतेंगे साथ। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना मुर्मू सोरेन इस झारखंड विधानसभा के चुनाव में कमान को संभाले हुए, जिस तरह से नेतृत्व, एक अकेली महिला जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, हर मंचों से जाकर के जिस तरह से सरना धर्म कोड की बात हो, स्थानीय नियोजन नीति की बात हो, पेशा कानून की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, आदिवासियों की संस्कृति धर्म की बात हो, उनकी परंपराओं की रक्षा करने की बात हो, उनकी हक अधिकारों की बात हो, जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन अपने भाषणों के संबोधन में करती है, वह बातें झारखंड सहित पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनके इन भाषणों से, उनकी इन बातों से साफ तौर पर जो है वह चिंतित दिखाई दे रही है, चिंता उनके चेहरों पर दिखाई दे रही है। और हेमंता बिस्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वो कहीं ना कहीं ये जो महिला है, आदिवासी महिला के सामने जो है वह कहीं ना कहीं चित होते हुए दिखाई दे रही है। और 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, जो नतीजा आएगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इस चर्चा को हम यहीं करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।